हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति जांगियानी, रेकी ग्रैंड मास्टर। हमारा आज का सब्जेक्ट है रेकी द आर्ट ऑफ हीलिंग। तो दोस्तों, हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी रेकी बेनिफिट से। रेकी इज़ एन आर्ट ऑफ हीलिंग। इट इज़ गुड फॉर होलिस्टिक ग्रोथ। जैसे रेकी की वजह से बहुत लोगों को सुविधा मिलती है, जैसे स्वस्थ रहते हैं। रेकी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअल दी जाती है। इसी तरह रेकी के काफ़ी फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। जैसे रेकी प्यूरिफाई करती है फूड एंड वाटर को। जी हाँ, खाने को और पीने को ये प्यूरिफाई करती है। जब भी अगर आपको कहीं जाना होता है तो आप कभी डरते हैं कि बाहर का खाएंगे तो हो सकता है कि बीमार पड़ जाए, तो आपको थोड़ा डर रहता है कि वो प्यूरिफाई है कि नहीं है। आप अगर पानी और खाने को रेकी हीलिंग देंगे, उसके बाद आप उसे लेंगे तो आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, दैट्स गारंटी। क्योंकि हीलिंग से आप वाटर एंड फूड को प्यूरिफाई कर सकते हैं। दूसरा होता है कि रेकी आपकी चक्रास को हमेशा बैलेंस करती है। जब भी आपके चक्रास इम्बैलेंस होते हैं तभी आपको कोई बीमारी लगती है, लेकिन रेकी चक्रास को बैलेंस करती है। इसके अलावा रेकी आपको फिजिकली एंड मेंटली रिलैक्सेशन देती है, आराम देती है। मतलब आप फिजिकली भी अच्छा फील करते और मेंटली रिलीफ फील करते हैं। रेकी आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को बढ़ाती है। जी हाँ, जो आपका इंट्यूशन पावर होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसको शार्पन करती है। तो रेकी बहुत वे में हमें मदद करती है, हमें बहुत वे में बेनिफिट करती है। रेकी से जो चक्रास तो बैलेंस होते ही हैं, बट जो आपके ऑर्गन्स होते हैं वो भी एकदम बैलेंस और स्टेबल हो जाते हैं। हमारे अंदर जो इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स है उनको वो रिलीज़ करती है, क्योंकि इनके इम्बैलेंस होने से ही काफ़ी तकलीफ़ें आती है। इसके अलावा ये आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है, स्ट्रेंथन करती है। तो रेकी से आपको एक पीसफुल स्लीप भी मिल सकती है। जी हाँ, किसी किसी को परेशानी होती है कि नींद नहीं आती है, देर रात तक लोग जागते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती है। तो रेकी हीलिंग से आपको अच्छी नींद आ सकती है। रेकी आपको हर तरह से मदद करती है, यानी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली। तो रेकी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा रेकी के अपने बिलीव्स हैं। जैसे लोग सोचते हैं पता नहीं रेकी का कौन सा धर्म होगा, रेकी तो जापान से आई है तो हम उसे क्यों अपनाएं। दोस्तों, ईश्वर हर जगह मौजूद है। जापान में, इंडिया में, अमेरिका में, दुबई में, अलग अलग कंट्रीज़ में। ईश्वर का हर जगह मौजूद होना इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर सिर्फ उस कंट्री का है, हम उसे क्यों पूजें। रेकी हीलिंग्स का कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, न कोई रंग है, न रूप है। रेकी हीलिंग्स को आपको महसूस करना है। जिस तरह से आप अपनी ईश्वर को पूछते हैं, भले आप उसे ना देख सके बट आप विश्वास रखते हैं, आपको रेकी हीलिंग्स पे विश्वास रखना होगा, तभी वो हीलिंग्स आप पर वर्क करेगी। रेकी का कोई रिलीजन नहीं होता है। रेकी एक नॉन फिजिकल फोर्स है, नॉन फिजिकल एनर्जी है जो हर जगह पर पहुंच जाती है जब उसे इस्तेमाल किया जाता है। और लोगों के बिलीव होते हैं, कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि रेकी सीखने के बाद है ना, इंसान है ना मोटा हो जाता है क्योंकि वो एनर्जी दूसरों की अपने में ले लेता है। बट ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम किसी को एनर्जी या हम किसी को अपने हाथ से या अपने हुनर से ठीक नहीं करते हैं। जो भी ठीक होता है रेकी के थ्रू होता है। हम एक चैनल है, एक माध्यम है, एक मीडियम है कि उस ज़रिए तक हम पहुंचते हैं। बट जो भी करते हैं कार्य रेकी करते हैं, हम नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये आपको बताना चाहूँगी कि ये गलत है इन्फॉर्मेशन कि रेकी हीलिंग से इंसान मोटा होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब हम रेकी हीलिंग दूसरों को देते हैं तो उनकी बीमारियां अपने ऊपर लेते हैं। अगेन ये गलत बिलीव है। हाँ, बस इतना है कि जो रेकी देता है उसे अपनी मेडिटेशन करनी होती है, उसे अपने को हील करना होता है और वो दूसरों को हील कर सकते हैं। ये बिलीव्स हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, रेकी कभी भी ज़बरदस्ती किसी के पास नहीं जाती विदाउट एक्सेप्टेंस। मानो अगर किसी ने कहा कि ये फला आदमी बीमार है, आप उसे रेकी दे दो, नहीं। अगर वो इंसान खुद कहेगा कि उसे रेकी की ज़रूरत है तो ही हम रेकी दे सकते हैं। अगर वो कहेगा कि नहीं मुझे रेकी नहीं चाहिए, फिर भी आप ज़बरदस्ती दोगे तो रेकी नहीं जाएगी।
क्योंकि विदाउट इन्विटेशन रेकी कहीं नहीं जाती है। अगर वो इंसान कहेगा जी हाँ मुझे रेकी की ज़रूरत है, मुझे रेकी दीजिए, तभी रेकी उसे असर करेगी। इसके अलावा रेकी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है। इसी तरह से अपनी अपनी रेकी के बिलीव्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि हर धर्म के लोग इसे अपनाते हैं, मानते हैं, क्योंकि जब बीमारी भी किसको आती है तो बीमारी तो ये नहीं देखती है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है। उसी तरह से रेकी हीलिंग्स भी ये नहीं देखती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जब भी आप उसे पुकारते हैं तुरंत वो आती है और हील करती है। रेकी एनर्जी को आप यूनिवर्सल एनर्जी कह सकते हैं, आप स्पिरिचुअल एनर्जी कह सकते हैं, आप मदर एनर्जी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मदर एनर्जी इसलिए क्योंकि जब भी कोई एक बच्चा बुखार में होता है या दुखी होता है, सबसे पहले असर उसकी माँ पर पड़ता है। जब भी वो प्रॉब्लम में होता है सबसे पहले शब्द माँ निकलता है, और जैसे वो माँ को याद करता है, माँ जहाँ भी होती है उसे वहीं से दुआएं देती है। लोगों को ये बिलीव है शायद पॉजिटिव एनर्जीज़ के अलावा रेकी में नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती है, तो ये गलत है। रेकी में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं। जैसे ईश्वर है, आप ईश्वर को पूजो ना पूजो, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों पर रहता है। अगर ईश्वर आपका भला नहीं कर सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है, आपका बुरा कभी नहीं करेगा, ये याद रखना, क्योंकि ईश्वर माता पिता होते हैं। ठीक वैसे ही रेकी पे अगर आपको ट्रस्ट है, आपको बिलीव है, तो वो एक माँ की तरह अपने बच्चों को दुआएं देती है। रेकी के अपने अपने बिलीव थे जो मैंने आपकी क्लियर कर दिए। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध